जय हिंद मेरे भाई। कैसी चल रही है तैयारी? देखो पेपर बहुत नज़दीक है यार, ठीक है। कितना दिन ही बचा, मुश्किल से 13 को तुम्हारा पेपर है। और ये है बायो का दूसरा पार्ट। अगर पहला नहीं देखे हो तो जाके देखो, वो सेल मैंने पढ़ाया है, ठीक है। और उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। कौन से एग्जाम्स भैया? बीपीएससी भैया, या फिर सीडीएस भैया, या फिर सीजीएल भैया, ठीक है। अगर आप इन सब चीज़ों में से किसी भी एक की तैयारी कर रहे हैं या सबकी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम इसमें करेंगे क्या? तो जितने भी ह्यूमन फिजियोलॉजी के कॉन्सेप्ट हैं वो पढ़ेंगे पहले तो। अच्छा, एक बात और है कि मैं डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं बस रिवाइज करवा रहा हूँ अभी, ठीक है। डिटेल में हम वापस से पढ़ेंगे, जब स्टार्ट करेंगे। अभी उतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हर चीज़ डिटेल में पढ़ पाए, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे? अभी कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस कितने हैं? 50 हैं टोटल, उसमें से 25 बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और बाकी जो 25 है वो सबके करने लायक है, ठीक है। तो कमेंट करना है उसके अकॉर्डिंग, कितना करना है कितना नहीं करना है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। क्या है इसमें, कैसे होता है भैया डाइजेस्टिव सिस्टम, तो शुरू करके बताते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का जब बात करते हैं तो ये सबसे स्टार्ट कहाँ से होता है? ये मुंह से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आता है, सुनो एक एक चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वो सारे क्वेश्चंस हैं, पीवाईक्यूज हैं ये। तो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है? तो ये अब हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाता है। कैसे भैया मुंह से स्टार्ट होता है? जब हम खाना मुंह के अंदर लेते हैं, क्या करते हैं? चबाते हैं, ठीक है। चबाने को क्या बोलते हैं भैया? ये एक मैकेनिकल डाइजेशन यहीं से शुरू हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या करता है? टीथ जो है वो ब्रेक करता है खाने को स्मॉलर पीसेस में, ठीक है। स्मॉलर पीसेस में ब्रेक करने लगता है। उसके बाद जो सलाइवा होता है हमारे मुंह के अंदर वो अमाइलेज कंटेन करता है। अमाइलेज क्या करता है? अमाइलेज कंटेन करता है, ठीक है। स्लेवरी अमाइलेज इसको बोलते हैं। इसका काम क्या होता है भैया? तो ये हमारे मुंह के अंदर ही स्टार्ट कर देता है। क्या करता है? डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। तो ये पीवाईक्यूज है कि डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये मुंह के अंदर स्टार्ट हो जाता है। क्या काम करता है? तो ये क्या करता है? फूड के अंदर जितने भी स्टार्च प्रेजेंट होते हैं ना, ये उसको ब्रेक करके शुगर में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है ना, ब्रेकिंग डाउन स्टार्च इनटू शुगर, ठीक है। फिर क्या होता है भैया? अब तो देखो अब क्या हुआ, फूड ब्रेक डाउन हो चुका है। अभी हमारे फूड पाइप में चले गया। मतलब फूड पाइप को क्या बोलते हैं? ऑस्टियोफेगस भी बोलते हैं, ठीक है। मस्कुलर ट्यूब होता है ये, जो कि किस पे काम करता है? तो पेरिस्टालसिस पे काम करता है। पेरिस्टालसिस क्या होता है भैया? ये जस्ट वेव जैसे मुड़ता है ना, देखे होगे वेव ऐसे 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 जाता है, वैसे ही ये भी मूव करता है। वेव लाइक कॉन्ट्रैक्ट करता है और फिर अपने आप को छोड़ता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर छोड़ता है। तो फूड क्या होता है? वहां से स्टोमक में चले जाता है। अब जैसे पहुंचता है स्टोमक भैया के पास, वो कहता है हम कैसे खाली बैठे हैं, हम क्या करेंगे? तो वो क्या करता है? वो HCl देता है अपने साइड से। लो भाई HCl लो। क्या करेगा HCl? तो जितने भी जर्म्स आया है फूड के साथ, बैक्टीरिया आया है, वो सारा उसको किल कर देगा, ठीक है। और एसिडिक सा माहौल बना देगा। अच्छा, इसके साथ साथ जो स्टोमक का लाइन होता है, ठीक है, लाइनिंग ऑफ स्टोमक जो होता है वो भी तो HCl से जल जाना चाहिए। फिर मतलब उसको नुकसान तो पहुंचना चाहिए, लेकिन उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। कौन प्रोटेक्ट करता है स्टोमक के लाइन को? तो वो प्रोटेक्ट करता है पेप्सिन। यहाँ पे पेप्सिन भी सेक्रीट होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है? लाइनिंग ऑफ स्टोमक को वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। इसीलिए एसिडिक माहौल होने के बाद भी स्टोमक के अंदर कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है। फिर क्या होता है आगे? उसके बाद वो खाना वहां से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और सारा जो मेन डाइजेशन होता है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होना शुरू होता है, ठीक है। क्या होता है इसमें? तो सबसे पहले ड्यूडेनम जो होता है वो बाइल रिसीव करता है। बाइल सेक्रीट कौन करता है भैया? तो ये लीवर सेक्रीट करता है, ठीक है। लीवर क्या करता है? बाइल सेक्रीट करता है और एंजाइम्स लेता है। कहाँ से? पेनक्रियास से। तो यहाँ से ये लेके क्या लेता है? तो ये ट्रिप्सिन लेता है, ठीक है। यहाँ से ट्रिप्सिन लेता है और इधर से बाइल लेता है, और ये दोनों मिलके क्या करता है? वहां पे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स करता है। मतलब फैट्स को डिवाइड करता है, तोड़ता है, ठीक है, टुकड़ों में तोड़ता है। और क्या होता है? और जो एसिडिक माहौल बना था HCl के वजह से, है ना, HCl की वजह से जो बना था वो क्या होता है? इसके वजह से एंजाइम फ्रॉम पेनक्रियाज और लीवर से जो बाइल निकला था, इसके वजह से ये थोड़ा अल्कलाइन बन जाता है। मतलब एसिडिक माहौल खत्म हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है।
और क्या कहता है, डाइजेशन मोस्टली कंप्लीटेड है, ज्यादातर डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। फिर जाता है ये फूड कहाँ, जेजेनम में और एलम में। यहाँ क्या होता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारा सोख लिया जाता है और वो कहाँ लेके जाया जाता है, वो न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में लेके चले जाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे पेनक्रियाज एक रोल प्ले करता है। ये क्या करता है, ये एंजाइम प्रोड्यूस करता है। कैसा एंजाइम, एमाइलेज जिसको बोलते हैं, और लाइपेज जिसको बोलते हैं, और प्रोटीएज जिसको बोलते हैं, है ना। मतलब स्टार्च भी प्रोड्यूस करता है एंजाइम्स के फॉर्म में, फैट्स भी और प्रोटीन भी, और बायोकार्बोनेटेड टू न्यूट्रलाइज स्टोमिक एसिड। अभी बताया कि HCl की वजह से क्या हो गया था, एसिडिक माहौल हो गया था, तो ये तीनों जो निकलता है उसके वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पे ये थोड़ा अल्कलाइन माहौल हो जाता है, ठीक है। लीवर क्या कर रहा था, तो ये बाइल प्रोड्यूस करता है। ये क्यों करता है, इसका क्या होता है इससे, तो ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, जो खाने के साथ फैट्स और स्टोर ग्लाइकोजन जो आया है उसको तोड़ता है सबसे पहले तो, और दूसरा क्या करता है, वो डिटॉक्सिफाई करता है कोई भी हार्मफुल चीज अगर आया हुआ है तो, ठीक है। उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या करता है, ये सारे वाटर्स जो बच गए हैं, अब अभी तक तो सारा चीज सूखा गया है सारे खाने से, अब क्या बचा है, अब जो बाकी के पानी बच गए हैं या फिर कोई भी सॉलिड बच गया है फीसेस, वो ये क्या करता है, सोख लेता है वापस से, ठीक है। अच्छा, हार्मोन्स क्या क्या एक्ट करते हैं यहाँ पे, तो गैस्ट्रीन स्टिमुलेट करता है एसिड प्रोडक्शन इन स्टोमक। गैस्ट्रीन सारा चीज देखता है कि भैया इतना अमाउंट ऑफ एसिड यहाँ से जाएगा, इतना अमाउंट ऑफ चीजें यहाँ से यहाँ यूज होगा। सेक्रेटिनिन क्या कहता है, वो स्टिमुलेट करता है पेनक्रियाज को कि भैया जल्दी से बायोकार्बोनेट रिलीज कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, कोलेस्ट्रोकिनिन क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है बाइल को, ठीक है, कि कितना बाइल रिलीज होगा नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब आते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम पे। यहाँ काम कैसे होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर है क्योंकि सारी चीजें हमारे बॉडी के अंदर हो रही है, ठीक है, और इसलिए भी ये थोड़ा मजेदार हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं, क्या होता है भैया फिर, चलो ये कहीं नहीं आएगा क्या भैया, नहीं आएगा, नीचे ही रखते हैं। कहता है सबसे पहले क्या होता है, नोज के अंदर हवा जाता है, फिर ये कहा, ये सीक्वेंस याद रखना, ये सीडीएस में रेपिटेटिव बार पूछा है, बीपीएससी में रेपिटेटिव बार पूछा है। क्या करता है ये, सबसे पहले तो एयर नोज में गया, फिर वहां से फेरिंग्स में गया, फिर लैरिंग्स में गया, फिर ट्रेकिया में जाता है, फिर ब्रोंकाई में जाता है, और ब्रोंक्योल से होते हुए वो एल्वोलॉय में चल जाता है, ठीक है। इसको याद कैसे रखे भैया, कोई ट्रिक व्रिक है क्या, तो भाई मतलब फनी लगेगा थोड़ा, लेकिन ऐसे याद रख सकते हो कि नोरा फतेही लड़कियां कैसे, LAR लैरिंग्स, और ट्रैकिया का किया, तो लड़कियां, नोरा फतेही लड़कियां, ब्रो चिल ऑल इज वेल, ठीक है। ब्रो से ब्रोंकी, चिल से ब्रोंक्योल्स, उसमें देखो CHIOL है ना, चिल, और एल्वोलॉय ऑल इज वेल। तो नोरा फतेही लड़कियां, ब्रो चिल एल्वोलॉय ऑल इज वेल, ठीक है। ऐसे तुम इसको थोड़ा याद रख सकते हो। ये होता क्या है कि कंफ्यूज कर जाते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, ठीक है, तो वो मेन वहां ध्यान रखना है इसका। अच्छा, इनहेलेशन उसके बाद होता है, कैसे होता है, तो डायफ्राम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो नीचे की तरफ चल जाता है, मूव करता है, और रिब केज जो है वो एक्सपैंड हो जाता है। इसी की वजह से डायफ्राम नीचे मूव भी कर पाता है, ठीक है। और लंग्स क्या करता है, वो एयर से भर जाता है। फिर आता है एक्सेलेशन। एक्सेलेशन के टाइम क्या होता है, डायफ्राम रिलैक्स करता है, रिब केज कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, और एयर जो होता है वो बाहर निकल जाता है। यहाँ पे गैस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो ऑक्सीजन जो आता है हमारे लंग्स में उसको कैरी करता है वहां से, जो छोटे छोटे विलाय होते हैं उसके मदद से होमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने साथ ले आता है और बनाता है ऑक्सी होमोग्लोबिन, ठीक है। और ये लेके फिर जाता है सारे ब्लड में, ठीक बात है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड पहले कैसे निकलता है हमारे शरीर से, तो ये ज्यादातर जो है वो बाइकार्बोनेट बना के निकलता है, ठीक है, और ऐसे निकल जाता है ये। और फिर कंट्रोल कैसे करता है, कौन करता है, तो रेस्पिरेटरी सेंटर जो होता है वो मेडुला ओब्लांगाटा रेगुलेट करता है, और वही रेगुलेट करता है ब्रीदिंग रेट भी, और वो किस पे डिपेंड होता है, वो CO2 पे और pH लेवल पे डिपेंड करता है कि कितना ब्लड में है। अब आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमको पता है कि हार्ट में क्या होता है, 4 चैम्बर होता है, ठीक बात है।
इसमें से क्या होता है, राइट साइड से जो है वो हमारा ब्लड आता है और लेफ्ट साइड से जो है ब्लड पूरे बॉडी में चले जाता है, ठीक है। राइट साइड जो आता है उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन, राइट साइड पंप्स ब्लड टू लंग्स, बिल्कुल ये होता है। और लेफ्ट साइड से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में चले जाता है। हार्ट बीट में जो होता है क्या होता है, इनिशिएट कैसे होता है ये, तो ये एक नोड होता है SA, ठीक है, उससे होता है, इसको पेस मेकर भी बोलते हैं। इम्पल्स कैसे डिले होता है, तो ये AV नोड, इसको अट्रियो वेंट्रिकुलर नोड भी बोलते हैं, इससे होता है। और ये कोऑर्डिनेशन इसी दोनों के मदद से होता है, ठीक है। ब्लड वेजल्स में क्या होता है भैया, तो आर्टरीज जो है वो कैरी करता है ब्लड को, ठीक है। आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से दूर लेके जाता है। और वेन्स जो है वो ब्लड हार्ट तक लेके जाता है कि प्योरीफाई करके दो, ठीक है। और बीच में जो कैपिलरीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो आपस में उस वहीं पे एक्सचेंज होता है न्यूट्रिएंट्स का और गैसेस का, ठीक है। चलो, ब्लड कंपोनेंट क्या क्या होता है, तो प्लाज्मा, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ये तो होता ही होता है, ठीक है। प्लाज्मा क्या होता है, कैरी करता है न्यूट्रिएंट को, हार्मोन्स को और वेस्ट को, ठीक है। RBC क्या करता है, ये कैरीज करता है ऑक्सीजन को। WBC क्या करता है, ये फाइट्स करता है इन्फेक्शंस के साथ। और प्लेटलेट्स क्या करता है, हेल्प इन क्लॉटिंग, प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग, यहीं पे K आयन मिलता है, याद है हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करा था इससे रिलेटेड। कार्डियक साइकिल क्या होता है, ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन आता है। सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन को साइस्टोल बोलते हैं, और इसके कारण जो प्रेशर रिलीज होता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर भी बोलते हैं। और डायस्टोल जो होता है वो रिलैक्सेशन होता है। और कार्डियक आउटपुट इसीलिए बोलते हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट होता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। अब पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है भैया। तो सबसे पहले एक्सक्रीशन शुरू कहाँ से होता है, तो किडनी में सारी चीजें जाती हैं। और किडनी इसलिए नेफ्रॉन को फंक्शनल यूनिट बोलते हैं किडनी का, याद रखना, ये क्वेश्चन है, पूछता है PYQs में। फिर क्या होता है कि फिल्ट्रेशन शुरू होता है, कैसे, ब्लड एंटर करता है ग्लोमेरुलस में, और वहां पे क्या होता है, वाटर, सॉल्ट, यूरिया जो है फिल्टर आउट होता है, किससे, बोमेन कैप्सूल से, ठीक है। बोमेन कैप्सूल के अंदर से ये चीजें सोख ली जाती है। फिर क्या होता है, PCT से ये ब्लड गुजरता है, ठीक है, और लूप ऑफ हेनले से ये गुजरता है। वहां पे क्या होता है, वहां पे वाटर, ग्लूकोज और जितने भी सॉल्ट बचा हुआ था ना वो सारा सोख लिया जाता है। अच्छा, फिर क्या होता है, फिर DCT से गुजरती है। DCT में क्या होता है, वहां पे सेक्रीशन होता है, वहां पे H+ आयन और K+ आयन को सेक्रीट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर वो सारी चीजें मिलके कहाँ जाती है, वो जाती है कलेक्टिंग डक्ट में। वहां पे फिर फाइनल यूरिन बनता है और वो यूरेथ्रा के थ्रू, पेनिस के थ्रू निकलता है, ठीक है। इसमें हार्मोन का क्या क्या रोल रहता है, तो एक रहता है ADH, ठीक है। इसका हेल्प ये क्या करता है, इसका फुल फॉर्म है एंटी डायोरेटिक हार्मोन, ठीक है। ये क्या करता है, ये वाटर रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। एक होता है एल्डोस्टेरोइन, ठीक है, ये क्या करता है, ये सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। एक होता है रेनिन, ठीक है, ये क्या करता है, ये एंजियोस्टीन सिस्टम होता है जो कि रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को। अब पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा, क्या कहता है ये, CNS नर्वस सिस्टम, ठीक है, क्या करता है ये, ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड, ये दोनों मिलके CNS कहलाता है, ये तो पता है भैया। अच्छा, क्या होता है इसमें, ये कंट्रोल करता है वॉलंटरी को भी और इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को भी, ठीक है। इसमें 3 चीजें आती हैं बेसिकली, सेरिब्रम और सेरिबेलम और मेडुला, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला आता है। सेरिब्रम का काम क्या है, तो भैया हम लोग जो भी सोचते हैं ना, जो भी डिसीजन ले पाते हैं या जो मेमोरी है, वो सारा सेरिबेलम होता है। सेरिब्लम क्या होता है भैया, सेरिब्रम होता है, ठीक है। और सेरिबेलम क्या होता है, सेरिबेलम में क्या होता है, जितने भी कोऑर्डिनेशन वाले काम करते हैं, हम चल पाते हैं, अपने बॉडी का बैलेंस बना पाते हैं, तो वो सेरिबेलम की वजह से होता है। देखते होंगे अल्कोहल जो पीता है उसको, वो अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता है क्योंकि उसका सेरिबेलम काम करना बंद कर देता है, ठीक है। अब आता है मेडुला, ये क्या करता है, ये हार्ट बीट को और ब्रीदिंग और रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके जस्ट पीछे होता है हाइपोथैलेमस, ये क्या करता है, ये टेम्परेचर को, हंगर को, थर्स्ट को और हार्मोन को कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस ही क्या होता है, सबसे जो तुम कह सकते हो कि सबसे गोट है, मतलब हर चीज यही कंट्रोल करता है ना, GOAT है ये। अच्छा, PNS क्या होता है, सोमेटिक, वॉलंटरी, ऑटोमेटिक, इनवॉल्यूमेंट्री, ये सोमेटिक और ऑटोमेटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स के पार्ट है, मतलब में आते हैं। सिंपैथेटिक क्या होता है, फाइट जब करते हैं तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहलाता है। और पारासिम्पैथेटिक में क्या होता है, रेस्ट जब करते हैं, ये डाइजेस्ट हो रहा होता है। न्यूरॉन में क्या चीजें होती है, ये भी देख लेते हैं, क्या करता है,
न्यूरॉन में क्या होता है कि ये सिग्नल रिसीव करता है सबसे पहले तो, और डेंड्राइट जो इसमें होता है वो रिसीव करता है सिग्नल, वो जाता है सेल बॉडी में, वहां पे प्रोसेस होता है, फिर वहां से वो एक्सियन उसको ट्रांसमिट करता है, और फिर साइनेप्स के हेल्प से नेक्स्ट न्यूरॉन में वो क्रॉस कर जाता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर्स एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं वो न्यूरो ट्रांसमीटर? ये होते हैं एसिटाइल कोलिन, डोपामीन और सेरोटिनिन और GABA, ये न्यूरो ट्रांसमीटर का काम करते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम देख लेते हैं थोड़ा, क्या बोलता है। पिट्यूटरी कंट्रोल करता है ग्रोथ को, थायराइड फंक्शन को और रिप्रोडक्शन को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थायराइड क्या करता है भैया? ये रेगुलेट करता है बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, ये भी इंपॉर्टेंट है। पाराथायराइड फिर क्या करता है? ये कंट्रोल करता है कैल्शियम लेवल इन ब्लड, ठीक है। एक बात ध्यान रखना कि पिट्यूटरी को वैसे तो GOAT बोला जाता है, मतलब सबसे अच्छा, मतलब सबसे हेड बोल दो एक तरह से, लेकिन उसको भी कौन कंट्रोल कर? पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करने वाला एक ही शख्स है, वो है हाइपोथैलेमस, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। एड्रेनल क्या होता है? एड्रेनल जो होता है वो किडनी के ऊपर होता है, ठीक है। और ये क्या करता है? ये एड्रेनल जो हार्मोन होता है वो सेक्रीट करता है स्ट्रेस के टाइम में, और मेटाबॉलिज्म, कोर्टिसोल भी करता है मेटाबॉलिज्म और स्ट्रेस के टाइम पे, ठीक बात है। पेनक्रियाज क्या करता है? तो ये इंसुलिन को हेल्प करता है लो करने में, या फिर मेंटेन करता है उसको, ठीक है। इंसुलिन निकलता है पेनक्रियाज से, बीटा सेल से, ध्यान रखना, बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन, ठीक है। और ये लेवर करता है ब्लड शुगर को, और ग्लूकागोन जो करता है वो रेज कर देता है इसको, ठीक है। सुना होगा तुमने कि दो तरह के डायबिटीज होते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। फीडबैक क्या है? हार्मोन लेवल रेगुलेट बाय नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक लूप, ये दोनों लेवल से ये मैनेज हो रहा होता है, ठीक है। मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, ये भी देख लेते हैं। मसल्स में जो है बेसिकली स्केलेटल जो कि वॉलंटरी होता है, कार्डियक जो कि हार्ट, और स्मूथ जो होता है वो इनवॉलंटरी होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन में देखें तो एक्टिन और माइजोजिन एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है ATP को यूज करके, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प होता है, ठीक है। स्केलेटन में क्या होता है? एक्सियल जो है वो स्कल और वर्टिब्रे कहलाता है, और एपेंडिकुलर में लिम्स आ जाते हैं, ठीक है। जॉइंट का बात करें तो हिंज जो है वो एल्बो के पास मिलता है, बॉल एंड सॉकेट शोल्डर के पास मिलता है, और पाइवोट जो है वो नेक के पास मिलता है। चलो रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी देख लेते हैं, बस क्वेश्चंस आने वाले, ठीक है, वो कर लेंगे, उसके बाद फिर एंड है ये, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है? तो सबसे पहले तो मेल सेक्रीट करता है अपने टेस्टिस के थ्रू स्पर्म को, ठीक है, और स्पर्म कैरी करता है टेस्टोस्टेरोन को, ये तो पता है। फीमेल्स के ओवरीज से निकलती है एग्स, ये भी पता है भैया। और यहां से निकलती है हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन, ये दो, ठीक है, ये याद रखना, ये मेल और फीमेल हार्मोन पूछता है एग्जाम में। फिर आता है फर्टिलाइजेशन, स्पर्म और एग मिलके क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट याद रखना सिंगल सेल रहता है, ठीक है। एम्ब्रियो जब बनता है तो वो फिर डबल सेल बनता है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है? तो फॉलिकल फेज जो होता है, स्पर्म नहीं मिलने के कारण वो एग जो है वो डिफ्यूज कर जाता है, और वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ निकल जाता है, जिसको ओव्यूलेशन होता है, और ल्यूटल फेज में निकल जाता है बाहर, ठीक है। चलो ब्लड एंड इम्यूनिटी भी देख ही लेते हैं, जब इतना देखे हैं तो क्या देख लें इसमें? तो इसमें देख लेते हैं ब्लड, प्लाज्मा। ब्लड में क्या क्या होता है? तो प्लाज्मा होता है, RBC होता है, WBC होता है, प्लेटलेट्स, ये तो देख लिए। ब्लड ग्रुप के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, है ना। ब्लड ग्रुप्स में सबसे पहले याद रखना कि A पॉजिटिव जो होता है वो डोनेट किसको कर सकता है और रिसीव किसको कर सकता है? तो A पॉजिटिव जो है वो डोनेट कर सकता है A पॉजिटिव को और AB पॉजिटिव को, ठीक है। और रिसीव किससे कर सकता है? तो ये A पॉजिटिव से रिसीव कर सकता है, A नेगेटिव से भी रिसीव कर सकता है, O पॉजिटिव से और O नेगेटिव से, मतलब A के दोनों और O के दोनों से ये रिसीव कर सकता है, ठीक है। और डोनेट किसको करेगा? A पॉजिटिव को और AB पॉजिटिव को। अच्छा, A नेगेटिव की बात करते हैं। A नेगेटिव की अगर बात करें तो A पॉजिटिव को ये डोनेट कर देगा, A नेगेटिव को भी डोनेट कर देगा, AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव दोनों को ये डोनेट कर देगा। रिसीव किससे करेगा? तो A नेगेटिव जो है वो सिर्फ A नेगेटिव से और O नेगेटिव से रिसीव कर सकता है, ठीक है। B पॉजिटिव की अगर बात करें तो B पॉजिटिव जो है वो डोनेट करेगा B पॉजिटिव को और AB पॉजिटिव को, ठीक है। और B पॉजिटिव से रिसीव करेगा, B नेगेटिव से रिसीव करेगा, O पॉजिटिव से रिसीव करेगा और O नेगेटिव से रिसीव करेगा, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद आता है B नेगेटिव। B नेगेटिव क्या कर सकता है? किसको डोनेट करेगा? तो वो B पॉजिटिव को डोनेट करेगा, B नेगेटिव को डोनेट करेगा, AB पॉजिटिव को डोनेट करेगा,
ए बी नेगेटिव को डोनेट करेगा। रिसीव किससे करेगा? तो बी नेगेटिव जो है वो सिर्फ बी नेगेटिव से और ओ नेगेटिव से रिसीव करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ओ नेगेटिव क्या करेगा? देखो ओ नेगेटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, वो किसी को भी दे सकता है, लेकिन ले किससे सकता है? वो सिर्फ ओ नेगेटिव से ले सकता है। अच्छा, ओ पॉजिटिव की बात करते हैं। ओ पॉजिटिव जो होता है वो ओ पॉजिटिव से ले सकता है, ए पॉजिटिव से ले सकता है, बी पॉजिटिव से ले सकता है, ए बी पॉजिटिव से ले सकता है, सॉरी दे सकता है, डोनेट कर सकता है। और ले किससे सकता है? तो ये ले बच सकता है ओ नेगेटिव से और ओ पॉजिटिव से। ठीक है, अब बात करते हैं ए बी नेगेटिव से। ए बी नेगेटिव क्या कर सकता है? किसको डोनेट कर सकता है? तो ये डोनेट कर सकता है ए बी पॉजिटिव को और ए बी नेगेटिव को। ले किससे सकता है ये खून? तो ये ए बी नेगेटिव से ले सकता है, ए नेगेटिव से ले सकता है और बी नेगेटिव से और ओ नेगेटिव से ले सकता है। ए बी पॉजिटिव का बात करें तो ये डोनेट कर सकता है सिर्फ ए बी पॉजिटिव को, लेकिन ये रिसीव कर सकता है सबसे। ठीक है, याद रखना। तो यहां पे यूनिवर्सल डोनर जो है वो ओ नेगेटिव है और यूनिवर्सल रिसीवर जो है वो ए बी नेगेटिव है। ठीक है, हो गया क्लियर? आगे चलते हैं, इम्यूनिटी की बात करते हैं, है ना। फिजिकल बैरियर, माइक्रोफेगस, यहां से ये बनना शुरू होता है एनके सेल्स, ये तीनों में इम्यूनिटी जो है। एडेप्टिव कैसे बनता है ये? तो ये एंटीबॉडीज बी सेल्स के वजह से बनता है, ये टी सेल्स के वजह से, ये हेल्पर के तौर पे काम करता है। वैक्सीन की बात करें तो ये क्या करता है? बेसिकली वैक्सीन जब हमारे बॉडी में जाता है तो वो क्या करता है? वो बहुत सारा एंटीबॉडीज पैदा कर देता है जो उससे लड़ने में मदद करता है। ठीक है, पैसिव में क्या होता है? ये एक्सटर्नली प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट और हेमोस्टेसिस क्या होता है? ट्रांसपोर्ट के बारे में समझे तो न्यूट्रिएंट्स O2 CO2 ये हार्मोन्स के थ्रू ब्लड में जाता है, ये तो समझ गए थे। होमोस्टेसिस क्या होता है? ये मेंटेन करता है टेम्परेचर को, पीएच को, वाटर को और ग्लूकोज लेवल्स को, ये भी ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? किडनी प्लस एडीएच प्लस थर्स्ट रिफ्लेक्स मेंटेन वाटर बैलेंस, ये तीनों मिलके जो है वाटर बैलेंस बॉडी का मेंटेन रखता है। ठीक है, इसीलिए इसको ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। ठीक बात है। कोऑर्डिनेशन में क्या काम करता है? तो नर्वस और इंडोक्राइन सिस्टम ये दोनों मिलके कोऑर्डिनेशन का काम करता है, बॉडी में बैलेंस बनाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चंस हैं, तुमको बताना है कमेंट में स्कोर कि कितने सही हुए और कितने गलत। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। विच एंजाइम इज इन द पैनक्रियाज हेल्प्स इन ब्रेकिंग डाउन द फैट? कौन सा एंजाइम है जो फैट को ब्रेक करने में हेल्प करता है? ठीक है, तो ये लाइपेज होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था। विच हार्मोन्स रेगुलेट वाटर बैलेंस इन किडनी? किडनी में वाटर बैलेंस कौन सा हार्मोन वो करता है? तो ये हमने पढ़ा कि एडीएच करता है। ठीक है, क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, बच्चों को पता होगा, ये तो क्या होगा? नेफ्रॉन हो जाएगा। ठीक है, विच ब्लड सेल्स आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी? कौन सा ब्लड सेल्स जो है वो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ये हमने पढ़ा कि डब्ल्यूबीसी होता है। कैसे होता है? तो डब्ल्यूबीसी जो होता है वो डिफेंस का काम करता है ना। क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन विच प्रोटीन फॉर्म्स द क्रॉस ब्रिज विच विथ एक्टिन? किसके साथ करता है ये? तो ये मायोसिन के साथ करता है। मजेदार क्वेश्चन है ना ये। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन? हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन सेरिबेलम करता है। थिंकिंग का काम, लॉजिकल रीजनिंग का काम ये कौन करता है? सेरिब्रम करता है। और मेडुला क्या करता है? ये क्या करता है? ये टेम्परेचर और जो बॉडी के कोऑर्डिनेशन होते हैं उसमें हेल्प करता है। विच हार्मोन स्टिमुलेट्स थायराइड टू सेक्रीट थायरोक्सिन? ये कौन सा करता है? ये करता है THS। ठीक है, उसके बाद है इन ह्यूमन ब्लड, अच्छा THS का फुल फॉर्म बताना तो भूल ही गया, ये होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, अच्छा इन ह्यूमन ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड एट, कार्बन डाइऑक्साइड हमने पढ़ा था कार्बोनेट आयन के तौर पे ये होता है ट्रांसफर। ठीक है, विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस बाइल? तो ये तो अभी हमने पढ़ा था कि लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल, जो कि क्या करता है? अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाने में हेल्प करता है। विच हार्मोन इज रिलीज ड्यूरिंग फाइट और फ्लाइट? ये कौन करता है? फाइट और फ्लाइट के बाद एड्रेनलिन रश होता है। ठीक है, द पेस मेकर ऑफ द हार्ट इज, कौन है पेस मेकर भैया? ये SA नोड है ना, SA नोड है। क्या है? SA नोड।
चलो, साइनोएंट्रिकल नोड, विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज मेडिएटेड बाय एंटीबॉडीज, कौन सा है भैया ये? तो ये मेडिएट किसके थ्रू होता है? ये होता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी के साइड से, ठीक है, मेडिएट होता है। विच स्ट्रक्चर इन नेफ्रॉन क्रिएट्स अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर यूरिन, कौन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट करता है? तो ये लूप ऑफ हेनली डिपेंड करता है इस पे, मतलब डिसाइड करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन स्किन अंडर सनलाइट, ये तो सबको पता है, कौन सा? विटामिन डी होता है, ठीक है। क्वेश्चन 15 चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज इनवॉलेंट्री, इसमें से कौन सा इनवॉलेंट्री है? तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो इनवॉलेंट्री है। व्हाट इज द मेन पिगमेंट फॉर कैप्चरिंग लाइट, कौन सा मेन पिगमेंट है लाइट कैप्चर्स करने के लिए? तो ये तो सबको पता होगा, क्लोरोफिल है ये, ठीक है। क्वेश्चन 17 चलते हैं। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ कार्डियक साइकिल वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, कब करता है ये कॉन्ट्रैक्ट? तो ये सिस्टोल के वक्त, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइस्टोल के वक्त, सिस्टोल जो होता है उस समय क्या होता है? वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। सी भी याद रखना, सी और भी। अच्छा, विच ब्लड कंपोनेंट कैरीज ऑक्सीजन, कौन सा ब्लड कंपोनेंट है जो ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक है? ये आरबीसी है, होमोग्लोबिन कैरी करता है। विच ऑर्गन स्टोर्स ग्लाइकोजन एंड डिटॉक्सिफाइज सब्सटेंस, कौन सा है भैया ये? तो ये और कोई नहीं, हमारा लीवर है, ठीक है। क्वेश्चन 20 चलते हैं। विच हार्मोन्स रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल बाय डिक्रीजिंग इट, ये कौन है? ये इंसुलिन भैया है हमारे, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑर्गन सेक्रीट्स बोथ इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, ये और कोई नहीं, हमारा पेनक्रियाज है, ठीक है, जो दोनों तरह के हार्मोन्स को सेक्रीट करता है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट थर्स्ट एंड हंगर, ये कौन करता है? ये हमारा मेडुला करता है, मेडुला ही करता है ना। अच्छा, मेडुला तो टेम्परेचर रेगुलेट करता है, ये थर्स्ट कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। हंगर भी हाइपोथैलेमस करता है। रेड ब्लड सेल्स इन ह्यूमन लैक विच ऑर्गेनल, आरबीसी में क्या नहीं होता है? तो आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं ही होता है, लेकिन न्यूक्लियस भी नहीं होता है, ठीक है। विच कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड हेल्प इन क्लोटिंग, कौन सा हेल्प करता है क्लोटिंग में? तो ये और कोई नहीं, ये कौन है? ये है प्लेटलेट्स, जो कि हेल्प करता है क्लॉट करने में। विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन एडजस्ट पीएच ऑफ ब्लड, पीएच कौन एडजस्ट करता है? तो ये करता है डीसीटी, ठीक है। विच ऑर्गेनल कंटेन्स एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ फूड इन सेल, कौन करता है ये? तो ये करता है लाइजोसोम, ठीक है, ये डाइजेशन करता है। विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, हमने पढ़ा था दो चीज, यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसीवर। तो डोनर पढ़ा था O और रिसीवर पढ़ा था AB नेगेटिव, है ना। विच चैम्बर ऑफ हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा चैम्बर लेता है? तो ये लेता है लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है। वेयर डज फर्टिलाइजेशन यूजुअली अकर इन ह्यूमन, ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? तो ये तो पता होगा कि फेलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30। विच इज द लार्जेस्ट ह्यूमन सेल, इसमें से लार्जेस्ट ह्यूमन सेल कौन सा है? ये ओवम है मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन 31 की तरफ चलते हैं। विच हार्मोन इज रिलीज्ड बाय एड्रेनल कॉर्टेक्स, कौन सा रिलीज होता है? तो ये होता है मेरे भाई कॉर्टिसोल, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। विच स्ट्रक्चर्स कनेक्ट मसल्स टू बोन, बोन मसल से बोन को कौन करता है? ये टेंजेंट वो करता है, कनेक्ट करता है। विच पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब मोस्ट न्यूट्रिएंट, ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स कौन करता है? तो ये करता है जेजेनम, ठीक है, यहीं पे सारा न्यूट्रिएंट्स वगैरह ज्यादातर हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। विच सेल प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, कौन सा सेल करता है भैया? तो ये बीटा सेल करता है। ये कौन है? ये पेनक्रियाज के बीटा सेल है ना। वेयर डज प्रोटीन डाइजेशन बिगिन इन ह्यूमन बॉडी, प्रोटीन डाइजेशन कहाँ से शुरू हो जाता है? तो ये स्टोमक में होता है, ठीक है, प्रोटीन। अच्छा, विच पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड इन कलर ब्लड, ब्लड में रेड कलर किसके वजह से होता है? तो ये होमोग्लोबिन की वजह से होता है। विच ब्लड वेजल्स कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, कौन सा है भैया ये? तो ये हमारा पल्मोनरी वेन है, ठीक है, पल्मोनरी वेन है मेरे भाई, ठीक बात है। चलो क्वेश्चन नंबर 38। विच हार्मोन प्रिपेयर्स यूटेरस
फॉर इम्प्लांटेशन। कौन सा हार्मोन ऐसा करता है? तो ये और कोई नहीं, ये प्रोजेस्टेरोन करता है, क्योंकि ये फीमेल सेक्स हार्मोन है ना। विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन रिसीव्स इम्पल्सेस फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स? अदर न्यूरॉन से कौन सा पार्ट है जो रिसीव करता है? तो ये मेरे भाई डेंड्राइट से जो रिसीव करता है, ठीक है। अच्छा, वेयर इज थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस्ड? थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ बनता है भैया? तो ये थायराइड में बनता है। विच ऑर्गन स्टोर्स बाइल? तो बाइल कहाँ भैया? लीवर में मिलता है, ठीक है, स्टोर करता है लीवर, ठीक है। उसके बाद क्या, सॉरी, अच्छा स्टोर है क्या? प्रोड्यूस करता है लीवर, ठीक है। स्टोर कौन करता है? गाल ब्लैडर करता है मेरे भाई, ठीक है। विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर क्लॉटिंग? कौन सा भैया है एसेंशियल? ये बताया था कि विटामिन के है मेरे भाई, ठीक है। वेयर आर WBCs प्रोड्यूस? दोनों WBC कहाँ प्रोड्यूस होता है? तो ये मेरे भाई बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है और स्प्लीन में जाके ये डेड मतलब मर जाता है। विच पार्ट ऑफ किडनी परफॉर्म्स सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कौन सा करता है? तो ये PCT करता है, हमने देखा था। और फिर रीअब्जॉर्प्शन वापस से कहाँ? लूप ऑफ हेनली और DCT में होता था, है ना। विच चैम्बर पंप्स ब्लड इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन? सिस्टमिक सर्कुलेशन में कौन सा चैम्बर पंप करता है ब्लड को? तो मेरे भाई ये करता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल? पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, ठीक है। विच हार्मोन स्टिमुलेट RBC प्रोडक्शन? कौन करता है भैया RBC प्रोडक्शन? बताना जरा यार। ये और कोई नहीं मेरे भाई, इराइथ्रोप्रोटीन करता है, ठीक है, पोइटीन करता है। विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड इन वेन्स? बैक फ्लो भैया किसके वजह से होता है? तो ये वाल्वास के वजह से होता है, ठीक है। Which organ helps in osmoregulation in protozoa like amoeba? तो ये और कोई नहीं मेरे भैया, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का ये काम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 एंड लास्ट क्वेश्चन आई थिंक दिस इज, विच पिगमेंट गिव्स रेड कलर टू रिप पोटैटो? ऑप्शंस आर क्लोरोफिल, कैरोटीन, लाइकोपीन एंड ज़ैंथोफिल। और इसका मैं आंसर नहीं बताऊंगा, ये तुमको करना है कमेंट और बताना है कि भैया ये होता है इसका आंसर, ठीक है। और क्या बताना है साथ में, कैसा लगा क्लास? ठीक है, मजा आ रहा है यार? अगर आ रहा है तो बताया करो भाई प्लीज, बहुत मोटिवेशन मिलता है उसके वजह से, ठीक है। और बाकी यहाँ तक अगर आए हो तो यार, ये सीरीज चल रहा है जो जिसमें मैंने केमिस्ट्री के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाए, उसके 100 क्वेश्चंस अलग से करवाए, ठीक है। उसके बाद बायो के अभी तक 2 टॉपिक हो गया ये लगा के, जिसमें कि मैं 3 टॉपिक करवाने वाला हूँ, 2 टॉपिक हो गया और उसके 50-50 क्वेश्चंस करवा चुका हूँ। और इस आज हो गया ये 50 क्वेश्चन, और कल एक लास्ट टॉपिक इसका होगा, टोटल 3 टॉपिक, उसके भी 50 क्वेश्चंस करवाऊंगा। और उसके बाद फिर टोटल 100 क्वेश्चंस वापस से करेंगे हम लोग। तो बायो पूरा रिवाइज, केमिस्ट्री पूरा रिवाइज, फिर आता है फिजिक्स की बारी। फिजिक्स में भी हम ऐसा ही कुछ करने वाले हैं। तो उससे क्या हो जाएगा कि साइंस जो 30 नंबर का आता है, किसमें, CDS में भी और BPSC में भी, दोनों क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और फिर बाकी तुम बोलोगे तो मैं डिफेंस एक्सरसाइजेस हो गए और भी चीज़ें जो है वो सब चीज़ भी ला दूंगा, ठीक है। तो कमेंट में बताना कैसा लगा क्लास, और ख्याल रखो यार, अपना एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, ऑल द बेस्ट उसके लिए। और यहाँ तक अगर बने हो तो थैंक यू यार, और ख्याल रखो। जय हिंद मेरे भाई, ठीक है।